न्याज बन गई है और ये मैं लेकर जा रही हूँ, टेबल पर रख दी है। अब घर को लॉक लगाएंगे और निकलेंगे। ये कहाँ का है बताएं? मौला अली के हरम के जो गुम्बद है ना, मौला अली का गुम्बद, हाँ, उसके ऊपर से ही उतरा था ईद गदीर में, तो मैंने फिर वहाँ से ले लिया था। अच्छा। और ये इमाम बारगाह शरीकतुल हुसैन का खूबसूरत अलम, जिसका बहुत ही खूबसूरत और परेड। हमने अभी यहाँ पर माचिस लगाकर चूल्हे को जलाना था। मेरे को माचिस, कोई लाइटर, कोई चीज़ नहीं मिल रही और मैं इस वक्त सड़क पर आ गई। मैंने कहा देखती हूँ सामने को बंदा नज़र आए, कोई तो होगा जो सिगरेट ही पीता होगा शायद, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं आ रही। जी हमने फ्रूट काट लिए। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज हैं, ऑरेंजेस है, वाटरमेलन है, ये आपका और अब खाना लग गया, जिसमें हमारे स्पेगेटीज़ हैं, हमारे साग है, आलू का सालन है और ये फ्रूट्स भी हैं, साथ में जूसेस भी रखे। ये जी आज हम बना रहे हैं आलू और साथ में हम बना रहे हैं पालक। और इस वक्त मैंने आलू ये सारे छीले और छीलने के बाद अब इन सबको मैं, इसे कद्दूकश कहते हैं ना, कद्दूकश कर रही हूँ मैं, काट रही हूँ। ये कद्दूकश करना ही होता है ना। हाँ, और इस ये देखिए हमने यहाँ पे बनाए हैं, मैंने नहीं, यानी कि ये शीरी ने बनाया है पालक। ये देखिए साग बनाया है। और ये कैसे बनाया साग, जरा जल्दी से 1 सेकंड में इसका बता दो मुझे। सबसे पहले क्या किया आपने? जीरा, मिर्ची, नमक, हल्दी सब डाल के इसमें, और डाल दें। हाँ, ये हमने ना ये वाला काम किया है, क्योंकि वो पाकिस्तान वाला काम नहीं हो सकता कि काटेंगे तो डालेंगे तो बनाएंगे। वहाँ पे आपके पास बड़े लोग होते हैं। तो हमने ये डब्बे जो हैं, ये इतने सारे ये डब्बे सारे हमने इसके अंदर डाले और फिर ऊपर हमने इसको भिगार किस चीज़ की लगाई? अभी लगाई मिर्ची की, लेकिन अभी बटर की वहाँ जाके बटर की हम वहाँ जाके लगाएंगे। आज हम कोशिश करें हम सारा घर से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कल पानी का भी थोड़ा इशू था और भी थोड़े थे चीज़ें, तो मुश्किल हुई थी। एक काम करने में हमारा टाइम ना 3 गुना ज़्यादा लग रहा था। तो अभी हम ये आलू तैयार करने लगे। ये अभी हम आलू तैयार करेंगे। मैं इनको आलू पूरे काट के दूँगी, तो फिर इसलिए मैं अब बस ये यहाँ पे छोड़ती हूँ। यहाँ पे ना लोग तरबूज खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, और मैं जो हूँ मैं आलू कद्दूकश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खा पी चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 2 मुहर्रमुल हराम है यहाँ कनाडा में। पाकिस्तान में पहली मुहर्रम है, लेकिन वहाँ पे पहली मुहर्रम की आज रात होगी और हमारे यहाँ दूसरी मुहर्रम की सुबह है। तो कुछ इसी तरह से टाइम डिफरेंस हमारा बनता है। इस वक्त हम लोग तैयारी कर रहे हैं दूसरे मुहर्रम की, और न्याज लेकर जानी है हमें इमाम बारगाह। कल तो हमने ये किया कि हम यहाँ से चीज़ें आदि बना के ले गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही थी हमें, क्योंकि वहाँ पे पानी का कुछ मसला हुआ था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी थी। वही काम जो थोड़ी देर में हो सकता है, उसको बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर हमने आज डिसाइड किया कि हम चीज़ें तकरीबन यहाँ से डन करके निकलेंगे। तो अभी नीचे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेगेटीज़ वगैरह मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। ऊपर पालक बन रही है और कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। सारा कुछ मिक्स एंड मैच हम कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी जब तक तैयार होता है। साथ में आलू का सालन हम बना रहे हैं, और साथ में हम बस अभी फ़िलहाल इतना ही है। तो इस वक्त ये ज़रा सा दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हमारे पास चिकन इस वक्त नहीं था, तो हम सॉसेजेस के साथ बना रहे हैं। दिखाती हूँ मैं, ठहरे। हमने सारे किचन जो है वो इंगेज किए हुए हैं ताकि काम तैयार हो जाए। ये सॉसेजेस हैं, यहाँ पे स्पेगेटीज़ उबल रहे हैं, इसको मैं तैयार कर रही हूँ, और फिर साथ में हम पालक बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, देर हो रही है थोड़ी सी। अब नमाज़ भी पढ़नी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को ये सारा सामान लेके वहाँ पहुँचना भी, और 5 बजे मजलिस शुरू होनी है, जबकि अब 4 जो है वो बज चुके हुए हैं। तो देख लें, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, लेकिन साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँ, और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग मुहर्रमुल हराम कैसे मना रहे हैं। आज दिन को मैं किसी मजलिस में नहीं गई, क्योंकि आज सर में दर्द हो रहा था सुबह। फिर मुझे ये भी था कि मैं उनके साथ ज़रा हेल्प कराऊँ, तो मुझे लग रहा था थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए हम वापस कब आते हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि सुबह के वक्त भी मजालिस में जाएँ, जितना जा सके इन दिनों में। दुनिया के काम छोड़ के हमें इन दिनों में इन चीज़ों के लिए फ़ोकस करना होता है। ये साल में कुछ ही दिन होते हैं। एनीवे, ज़रा तैयारी कर लें। न्याज बन गई है और ये मैं लेकर जा रही हूँ, टेबल पर रख दी है। अब घर को लॉक लगाएंगे और निकलेंगे। ये जी हम चीज़ें लेकर आ गए हैं सारी। हमने यहाँ पर अभी लगानी शुरू कर दी है। ये हमारे आलू, ये हमारे नान, ये हमारी स्पेगेटीज़, और हमारी पालक जो है ना वो इधर पड़ी हुई है, क्योंकि वो थोड़ा हमने इसको कपड़े में बांधा है, उसमें से गिर ना जाए। तो और हमने अभी यहाँ पर माचिस लगाकर चूल्हे को जलाना था। मेरे को माचिस, कोई लाइटर, कोई चीज़ नहीं मिल रही, और मैं इस वक्त सड़क पर आ गई। मैंने कहा देखती हूँ सामने को बंदा नज़र आए,
कोई तो होगा जो सिगरेट ही पीता होगा शायद, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं। थोड़ी देर में लाइटर मिल ही गया आखिरकार, और मैं इधर अंदर इमाम बारगाह में आ गई। मैंने नमाज़ पढ़नी थी क्योंकि घर में टाइम नहीं मिला था नमाज़ पढ़ने का, तो फिर मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। और इमाम बारगाह में मजलिस जो है वो शुरू होने वाली है, और सोज़ो सलाम होगा और फिर बाकायदा मजलिस का आगाज़ होगा। तो बस ये इधर से अब फारिग होती। इस वक्त मैं ये फ्रूट वगैरह जो है वो कर रही हूँ। मेरे से में ये फ्रूट्स लगे हैं, वहाँ पे वो सारा कुछ, ये देखिए जी हमारे ये तरबूज जो है ये कट रहा है, साथ में ये इधर जो खाना हम बना के लाए थे वो इस वक्त गर्म हो रहा है। और बाकी खाना भी हम गर्म करेंगे। और ये हमारे आलू और वो बाकी हमारी स्पैगेटी अभी इधर पड़े, इनको आफ्टर में हम गर्म करेंगे। फिलहाल हम पालक को कर रहे हैं और मैं अब इनके साथ तरबूज कटवाने लगी, इसलिए मैं अब बंद कर रही हूँ। जी हमने फ्रूट काट लिए। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ऑरेंजेस है, वाटरमेलन है, ये आपका हम क्या कहते हैं कि गर्मा, और ये अंगूर, और ये अगेन हमारा तरबूज। तो ये हमने 3 ट्रेज जो है तैयार कर लिए। तो जनाब अब ये तैयार हो गया, अब इसको हम अंदर ले जाते हैं। फ्रूट्स काटने के बाद अगला मरहला था इनको कवर करना, क्योंकि इस वक्त बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। बेशक ऊपर कवर था, लेकिन बूंदाबांदी जो हो रही थी उसकी जो फुहार थी वो थोड़ी बहुत इधर भी पड़ रही थी। और उसके अलावा अभी मजलिस जो है जब ख़त्म होनी थी, इख्तिताम पजीर होनी थी, उसके बाद हमने खाना सर्व करना था। तो इसलिए इनको फ़ॉइल लगा रही हूँ, लेकिन हवा इतनी चल रही थी कि फ़ॉइल जो है वो एक तरफ से लगाती थी तो वो दूसरी तरफ से उड़ जाता था, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इस वक्त, लेकिन आखिरकार ये काम हो ही गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, कभी कभी अल्फाज का जो इस्तेमाल है, चूँकि रवानी में बोल रहे होते हैं, कुछ चुनाव का गलत हो जाता है, तो बात का प्लीज़ बड़ी माज़रत के साथ बतंगड़ ना बनाए। मैंने कुछ कमेंट्स में देखा बातों के बहुत गलत मतलब ले लिए जाते हैं, जो हरगिज़ हरगिज़ मतलब नहीं होता है। और ये तीनों को मैंने इस वक्त फॉइल लगा दी है। यहाँ पे इस वक्त जनरेटर चल रहा है, तो आपको आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी। ये जनाब, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्पैगेटीज़ चेक कर रहे हैं। बाकी खाना भी देखते हैं कहाँ पहुँचा। अच्छा, ये अब आलू का जो हमने बनाया है उसको हम थोड़ा गर्म कर रहे हैं, क्योंकि बस अब खाना लगाने का टाइम आ गया। इसकी आग का बड़ा मसला हो रहा है, हवा चल रही है। कल हमने इसके आगे गत्ता रखा था, लेकिन आज वो गत्ता पता नहीं किधर गया है। आज बहुत सी चीज़ें नहीं है हमारे पास जो कल थी, आज हमें वो भी नहीं मिल रहा था। लाइटर, बड़ी मुश्किल से हमने लाइटर अरेंज किया। और फिर मैं अंदर आई। अब मजलिस का हो गया इख्तिताम, और आखिर में बस अब लोग जाने लगे हैं। यहाँ पर बच्चों ने फिर नारे लगाए, नारे हैदरी, और उसका जवाब दिया गया। ये लीजिए खाना सारा लग गया है, बल्कि स्पगेटी भी तो कर दें। बिफोर एंड आफ्टर हमने जैसे अब वो मजलिस ख़त्म हुई, सारा यहाँ से दस्तरखान उठाया, सफाइयाँ की, और सफाई के लिए अब ये वैक्यूम भी आ गया है। अब इधर वैक्यूम लगाएंगे। ये हमने सारा कचरा इसमें डाला, और अब ये जगह जो है सारी साफ़ कर दी जाएगी। देखें सब सारी चीज़ें जो है हम लोग समेट रहे हैं। ये हमारी बेचिया, ये हम गाड़ी में किस चीज़ में रखेंगे, ये गंदे हो रहे हैं नीचे से, शॉपर में फट जाएगा। आपकी गाड़ी में देखो कपड़े वाला शर्ट पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे अलम के बारे में इन्होंने मुझे बताया कि ये हज़रत अब्बास का एक बड़ा ही ऐसा अलम है कि यहाँ पर आकर उनके वास्ते से अल्लाह ताला से लोग दुआएं मांगते हैं, और बाबुल हवाइज हैं ये। तो यहाँ पर आकर लोग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने अलम यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए अलम की ज़ियारत करें, शरीकतुल हुसैन का इमाम बारगाह, और इस इमाम बारगाह का ये ख़ास अलम बड़ी खूबसूरती से इसे यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर ये कैंडल्स हैं, यहाँ पर लोग बैठकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से बाबुल हवाइज का वास्ता देते हैं। और ये मैं आई, फिर मैंने इस अलम के फरेरे को खोला तो इतना खूबसूरत इस पर लिखा था कमर बनी हाशिम। कमर बनी हाशिम यानी कि बनी हाशिम का चाँद। हज़रत अब्बास को कमर बनी हाशिम भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये अलम, और ये जो आप इस वक्त मंज़र देख रहे हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा था, और इस मौसम में ये सब इतना खूबसूरत लग रहा था कि बयान से बाहर है।
और ये मजलिस के बाद और सामान समेटने के बाद हम यहाँ आकर बैठे हैं और अगले दिन की मजलिस की कुछ तैयारियाँ और कुछ बातें तय पा रही हैं ये ताकि कहाँ का अगले दिन है भी काम बताएं? स्मूथली हो जाए। के हरम के जो गुम्बद है ना, मौला अली का गुम्बद, हाँ उसके ऊपर से ही उतरा था ईद गदीर में, तो मैंने फिर वहाँ से ले लिया था। अच्छा, हदिया खोल के नहीं दिखाएंगी? खोल खोल देती हूँ। हाँ, और माशाल्लाह हमें ये भी ज़ियारत नसीब हुई। हमने मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम पे से उतरा हुआ ये अलम जिसकी हमने ज़ियारत की ख़ास। अभी मजलिस से मैं वापस आई हूँ। आज फिर रात के 10 तो बज गए। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे वो ये मैंने जैसे बताया कि हम लोग सारा जब समेटते हैं, फिर समेटने के बाद फिर घर आते हुए आज रास्ते में हमने थोड़ी सी ग्रोसरी भी की, क्योंकि हमें कुछ सामान जो है कल के लिए चाहिए था, तो हमने कहा कि हम अभी रात को ही कर लेते। तो अभी ये कुछ सामान मैं लेकर आई हूँ, कुछ अपना घर का सामान है, कुछ चीज़ें हैं जो कल हमने सैंडविचेस वगैरह मतलब मैंने बनाने हैं बेसिकली। जो शीनी है वो बनाएंगी कढ़ी चावल और मैं बनाऊंगी सैंडविचेस। तो क्या लेकर आई हूँ मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह कल जब सारी तैयारी करेंगे तो कल 3rd मुहर्रमुल हराम होगा इधर, तो उस दिन हम क्या कुछ करते हैं तो वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। इस वक्त मैंने जाए नमाज़ बिछाई है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा दिल है मैं एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊंगी और शायद कॉफ़ी के साथ थोड़ा बहुत लूँ, क्योंकि न्याज माशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छी खाई थी, तो कोई भूख ऐसा सच नहीं है। बस ऐसे ही शायद चीज़ केक पड़ा है तो मैं वो ले लूँगी। और मैं आपको ज़रा चीज़ें भी दिखाती हूँ, चीज़ केक भी दिखाती हूँ जो बहुत मज़े वाला है ना। वो यहाँ पर एक मैंने डिस्कवर की है, लोगों को पता ही होगा जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन दिस इज़ रियली गुड। ये भी एक अच्छी वो है चाय के साथ खाने के लिए चीज़, और साथ में ये चीज़ें आपको दिखाते हैं जो कल के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, ये वाला चीज़ केक होता है जो आजकल मैं खा रही हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया हुआ है ये स्ट्रॉबेरी का। और साथ में ये कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, जिसमें जी ये एक तो ग्रीन टी बैग्स हैं, फिर ये आलमंड मिल्क है सिल्क का जिसकी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद आ गई आजकल। साथ में ये फ्राइज़ है, अब आप कहेंगे इसमें न्याज की चीज़ें क्या हैं, तो जी न्याज की चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। ये आपकी मायो है दिखाने के लिए इसको लेकर आया मैंने। और ये क्रोसॉन्ट्स हैं, जिसमें मैं सैंडविचेस बना के रखूँगी। पहले सोचा था ब्रेड ले लें, लेकिन ब्रेड बहुत मोटी मोटी फील हुई थी, तो मैंने कहा उससे तो बेहतर है कि हम क्रोसॉन्ट्स जो हैं वो ले आए। और साथ में ये कुछ 1000 आइलैंड की बॉटल्स लेकर आई हूँ, और ये वाली, और ये बस सामान लिया है। और ये पड़े हैं जी अंडे, और अंडे उबालेंगे। और चिकन किधर गया? हाँ, चिकन मैंने फ्रिज में रख दिया, चिकन फ्रिज में रख दिया, बटर फ्रिज में रख दिया है। और ये ठहरे बल्कि दिखा देते हैं, अब आदत सी पड़ गई है आपको हर चीज़ दिखाने की। तो जनाब ये रहा बटर जो लिया है सैंडविचेस में डालने के लिए, और ये चिकन लिया है, इतना काफ़ी हो जाएगा क्योंकि हम सैंडविचेस से बच्चों के लिए बना रहे हैं कि बच्चे कढ़ी चावल या ऐसा की चीज़ें शौक से नहीं खाते। तो बस ये कल सैंडविचेस का सामान है। अब बस नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह मैं ज़रा जल्दी सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल्स के लिए भी थोड़ा सा काम करना होता है और उसका मटेरियल भी इकट्ठा करना होता है। फिर मेरे जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान में उनके साथ डिस्कशन करनी होती है, फिर टीम के साथ थोड़ी सी बातचीत होती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उन चीज़ों में भी। और फिर सुबह की मेरी कोशिश है कि मैं 2 कम अज़ कम मजालिस ज़रूर कल अटेंड करूँ, क्योंकि दूसरी वाली बहुत लंबी हो जाती है, तो एक उसके अलावा मैं चाह रही हूँ सुबह के वक्त मैं ज़रूर करूँ। तो इंशाल्लाह ये करेंगे, और फिर कल कैसा मुहर्रम का दिन गुजरेगा और क्या कुछ होगा वो कल आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।